आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर सबा नकवी, नुपुर शर्मा और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। थाने पुलिस ने मुअत्तल बीजेपी लीडर नवीन जिंदल को भेजा समन। सदारती इंतखाबात के लिए 18 जुलाई को वोटिंग, 21 जुलाई को नताइज का होगा ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। नई दिल्ली की सख्तगीर पॉलिसी नौजवान कुछ हो रही है साबित। जहनी परेशानियों में मुब्तला नौजवान बुरे कामों की तरफ आसानी से हो रहे हैं रागिब। कुपवारा में गर्मी की तपिश से खेत खलियान लगे सूखने, कई नालों के पानी की सतह में भारी कमी, धान की फसल तबाह, दर्जनों देहात मुतासर। और लंबर बारामूला के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, आवाम को तरह तरह की मुश्किलात का हो रहा है सामना। और अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमीज तबसरा करने पर अब एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट डालने और गलत मालूमात देने के खिलाफ 8 दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उन लोगों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर में बीजेपी के साबिक तर्जुमान नवीन जिंदल, सहाफी सबा नकवी के नाम भी शामिल है। इसके अलावा एफआईआर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी को भी नामजद किया गया है। इसके अलावा नरसिंहानंद का नाम भी शामिल है। पीस पार्टी के चीफ तर्जुमान शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम अब्दुर्रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीना और हिंदू महासभा की अहदेदार पूजा शकून पांडे के नाम है। दिल्ली पुलिस अब उन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस की जानिब से उन तमाम अफराद के खिलाफ दुश्मनी फैलाने, लोगों को भड़काने और आपसी भाईचारे में दरार पैदा करने में मुलविस होने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सदारती इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कमीशन के मुताबिक 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सदारती इंतखाब के लिए 15 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून को होगी। 30 जून को कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। 2 जुलाई तक उम्मीदवार अपनी नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि सदारती इंतखाबात 2022 कुल 4809 वोटर वोट डालेंगे। कोई भी सियासी पार्टी अपने अराकीन के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकते। इलेक्शन में वोट डालने के लिए खुसूसी स्याही वाला कलम फराम किया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2 या 3 लिखकर अपनी पसंद बताना होगी। अगर पहला किसी उम्मीदवार के पहली तरजीह पर नहीं रखा गया तो वोट मनसूख कर दिया जाएगा। साथ ही इस दौरान कोई भी सियासी जमातों में नहीं जा सकता। ख्याल रहे कि सदर कौमिन की मुद्दतकार 24 जुलाई 2022 को खत्म होने जा रही है। नए सदर का इंतखाब 24 जुलाई से पहले मुकम्मल होना जरूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SKPA उधमपुर में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टरों के पासिंग आउट परेड की तकरीब में हिस्सा लिया। तकरीब में जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब की शुरुआत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राष्ट्रीय सलामी ली और परेड का मुआयना किया। उन्होंने पेश किए गए पुरवकार मार्च पास पर भी सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए LG ने पास आउट हो रहे कैडेटों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने अपनी तरबियत कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली है।
उन्होंने उन्हें तरबियत के दौरान सीखे गए असबाक को याद रखने और अपने फ़राइज़ खुलूस और तंदीस से अदा करने के लिए कहा। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इस एतमाद का इजहार किया कि बढ़ती होने वाले अफराद की तवक्कात के मुताबिक रहेंगे। पुलिसिंग के सामने एक नई चुनौती पैदा हुई है, खास करके बीटेक और एमसीए की पृष्ठभूमि से आए लोग जानते हैं सोशल मीडिया, डार्क वेब, इंटरनेट का मिसयूज करके किस प्रकार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आतंकवाद का खात्मा करने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी वर्चुअल वर्ल्ड में चल रहे इस खतरे से भी निपटना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो पिछले साल आई, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरे देश में ज्यादातर आईपीसी के अंतर्गत क्राइम के केसेस कम हुए और कुछ केसेस जैसे आईपीसी में 302 में 1% की मार्जिनल वृद्धि हुई है। लेकिन साइबर क्राइम की कैटेगरी में 2019 की तुलना में 2020 में 11.8% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े एक प्रकार का ट्रेंड बताते हैं और आज साइबर थ्रेट सोशल हार्मनी, स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया के टूल का इस्तेमाल करके सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की लगातार कोशिश हो रही है। सामाजिक अस्थिरता तथा हिंसा फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं वर्चुअल वर्ल्ड की इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस के लिए भी आप सभी को आने वाले समय में चौकस रहना हो। ये बेहद खुशी का मौका है कि आज 91 ऑफिसर्स का बैच, जिसमें 30 प्रोबेशनरी डिप्टी एसपी और 61 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर पुलिस के इस बड़े परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस बैच को एक दो बार मिल सका और इनके साथ गुफ्तगू कर सका और मुझे ये लगा कि ये बैच, जैसा कि हर बार होता है पुराने बैचेस से, बहुत अच्छा ट्रेंड है और हर तरह की ड्यूटी, हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है। और एक अच्छी बात है कि इस पूरे बैच के अंदर 15 महिला ऑफिसर्स हैं, लेडी ऑफिसर्स हैं। 91 के बैच में 15 लेडी ऑफिसर्स का होना हमारे लिए बहुत अच्छा शगुन है। मैं उनको खासतौर पे खुशामदीद कहता हूं। आपने देखा हमारी लेडी ऑफिसर्स परेड के मैदान पे इनाम हासिल करने में सब जगह अपने जौहर दिखा रही हैं और मुझे मालूम है कि जब ये फील्ड पे उतरेंगी तो फील्ड में भी ये अपने जौहर बाकी इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं न सिर्फ उनके बराबर बल्कि उनसे बढ़ चढ़ के अपने जौहर दिखाएं। शुमाली जिला कुपवारा में सख्त गर्मी की वजह से कुदरती आबी ज़खायर सूख गए हैं, जिसके नतीजे में जिले के कई इलाकों में सैकड़ों कनाल पर मुश्तमिल अराजी सूख चुकी है। कुपवारा जिला के दूर दराज इलाकों के ज़राअत का दारोमदार बारिशों पर मुनहसर होता है। ताम गुज़िश्ता कई माह से बारिश कम होने की वजह से नदी नाले सूख कर खुश्क हो गए, जबकि पानी के दीगर वसाइल भी पानी की सतह भी कमी वाक़या हुई है। इलाके के लोगों का कहना है कि पीने के पानी के साथ साथ यहाँ के खेत सूख कर बंजर बन गए हैं। इलाकों में बारिशों के बगैर धान की फसल की सिंचाई के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है और जिन इलाकों में फसलों की सिंचाई के लिए वक्त पर मुतल्लिका महकमों ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। उनका कहना है कि मुतअद्दिद इलाकों में धान की फसल मुकम्मल तौर तबाह और बर्बाद हो चुकी है और किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर गया है। मुश्किल लूकन से आब अड़न बिचारन से रोज लागने ट्रैक्टर लोगों पोस खत मतलब पोसो पत्ते आने लागने के मजूर तो लोग अड़ो बिचारो आब से गो खत्म थल रोज लागने अड़े बिचार यस कुपवारा पे आब कहीं मिल पे तो ऑलरेडी सह पे आब तह अमिस गई मुश्किल आज जिम्मेदार पे रीजन ऑलरेडी रूद पे शीन पे वंदस बेस गो तम सत गो दरियावस ऑलरेडी नाल आव दिन कि आब सह कल हेका खसित कहीं वह दरियावस पंप शम पंप तूत वागुजार योर कह तम ज्यादा मुश्किल गवर्नमेंट अपील कर कि अगर पंप करे अम खुद
पंप आग दिए इरिगेशन स्कीम यूत मुश्किल ऑलरेडी पे नवंबर पे खुशक सैली अमुक ज्यादा मुश्किल कि आब से टोटल खत्म त्रेश मुश्किल त्रेश नामुमकिन बन जमींदारी पे अति सर कर वो सफर बस गवर्नमेंट पे सोचन कि लूकन हूं कह चार लूक क्या कर मतलब पत्म लट ये हालात खराब माली हालात खराब रूद से पेवान कह प्रॉब्लम पहले हम ये बता दें, आपने अभी पैडी का मसला उठाया, तो अपर राजवार, लोअर राजवार, विलगाम, मागाम, चौगोल, वद्दीपोरा, कुलगाम सारा अब तबाह होने लगा है। फार्मर्स परेशान है, मगर वजह ये है इरिगेशन की वजह नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, मगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें सबसे इन्वॉल्व है, क्योंकि एग्रीकल्चर महकमे ने टाइमली कोई भी कदम नहीं उठाया। तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, पहले इनके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाए, क्योंकि इन्होंने टाइमली फार्मर्स को नहीं बताया। और दूसरी बात, जो इलीगल माइनिंग हुई, इलीगल माइनिंग की वजह से पानी बहुत नीचे चला गया है, उनको भी रोकने के लिए ये महकमा कभी आगे नहीं आया। तो अब फार्मर्स बहुत परेशान है। फार्मर्स ने पैडी लगाना छोड़ दिया है क्योंकि पानी नहीं है, जो लगाई थी वो भी तबाह हो गई है। अब सिर्फ 5-8 दिन का है, 21 जून तक हम लगाते हैं, 21 जून तक टाइम बिल्कुल कम है। अगर तब तक पानी का इंतजाम नहीं हुआ, अगर तब तक पानी नहीं आया, तो ये सारा जो पैडी सिस्टम है वो तबाह हो जाएगा और फार्मर्स फिर परेशान हो जाएंगे। फार्मर्स ऑलरेडी परेशान है। तो ये मुझे लगता है कि सब एग्रीकल्चर महकमे के ऊपर आना चाहिए, जिन्होंने टाइमली कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने इरिगेशन सिस्टम खड़ा नहीं किया, जिन्होंने गवर्नमेंट से बात नहीं की, जिन्होंने पावर डिपार्टमेंट से बात नहीं की, ताकि पंप्स चलते, पंप्स भी सारे बंद हैं। हम गुजारिश करते हैं कि पंप स्टार्ट हो टाइमली, अब इन 8 दिनों में, अब 10 दिनों में पानी कंटिन्यू रहे ताकि हम पैडी लगा सकें। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।